ये गलत बात है। राहुल गांधी जी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की है। कोई किसी क्षेत्र के अपमान की बात इसमें नहीं दिखती, तो दलगत राजनीति से इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी जी वही केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये टिप्पणी करी है। पर जहाँ तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न है, हमने पूरे देश को एक समझा है, कभी क्षेत्र, भाषा और धर्म के आधार पर लकीरें नहीं खींची और देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में देश के हर हिस्से के नेताओं का योगदान रहा। उत्तर भारत से भी बड़े कदावर नेता रहे आज़ादी के संग्राम में। चाहे मोतीलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लाला लाजपत राय थे, गोविंद बल्लभ पंत थे, मदन मोहन मालवीय जी थे। ये सूची बड़ी लंबी है। और क्रांतिकारियों में भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये सब ने देश के लिए काम किया। वो कोई क्षेत्र की बात नहीं, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबने काम किया। और इस राष्ट्र के निर्माण में भी देश के हर हिस्से का वैसे ही योगदान रहा है, चाहे वो दक्षिण भारत है, चाहे पूर्वी भारत है, या पश्चिम भारत है, या उत्तरी भारत है। तो ये ऐसे विषय नहीं है जिस पे हमको विवाद हो। देश के सामने बड़े चिंताजनक मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी है, उत्तर भारत से बड़े प्रधानमंत्री कांग्रेस के रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, और उत्तर भारत से चाहे वो बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, और 10 बरस तक अभी हाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो क्या कहना चाह रहे हैं कुछ लोग, वो हम नहीं कह सकते। जहाँ तक अमेठी का प्रश्न है, उसके भी हम कृतज्ञ हैं वहाँ के मतदाताओं के। उन्होंने लंबे समय तक स्वर्गीय राजीव गांधी जी को चुन के भेजा, कैप्टन सतीश शर्मा रहे, सोनिया गांधी जी रही वहाँ से, और राहुल गांधी जी 3 बार चुन के गए। तो कांग्रेस पार्टी वहाँ के मतदाताओं का सम्मान करती है, कोई अपमान की बात नहीं। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरीके की जो डिबेट शुरू हो रही है, जिस तरीके की और बहस, देखिए देश में बहस होनी चाहिए। जो ज्वलंत समस्याएं हैं लोगों के सामने, जिस तरह किसानों की है, आंदोलन चल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो जनता से संबंधित विषय हैं, उसी पे हमको केंद्रित रहना चाहिए। उससे अलग हट के चर्चा हो, उससे जनता का कोई, समाज का फायदा नहीं है। तो कांग्रेस को भी तो इसका सियासी नुकसान होगा, जब आपको समझाना पड़ रहा है, इतने प्रधानमंत्री रहे। नहीं, सबको मालूम है, ये तो मैं बीजेपी वालों को बता रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने कभी बंटवारे की राजनीति में विश्वास नहीं किया। सर, लेकिन वही मैं आपसे एक सवाल इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ कि बीजेपी को एक फील्ड मिल रहा है इस स्टेटमेंट से। देखिए, बीजेपी ने नहीं समझ पाएगी कि कांग्रेस पार्टी ने देश के हर हिस्से को समानता से देखा है और सम्मान से देखा। सर, इसके अलावा गुजरात से एक जो है खबर आती है कि वहाँ स्वीप कर रही है कांग्रेस, वहाँ नहीं टिक पाई, लेकिन कुछ इलाकों में, सूरत की बात करें, आप आदमी पार्टी जीत रही है, आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना है, वो ये कह रही है कि अगर कांग्रेस को नकार रहे हैं लोग, वहाँ आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं, एक थर्ड फोर्स को चुन रहे हैं, तो ये गंभीर विषय है, ये लोकतंत्र का पतन है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? बहस उस पर भी होनी चाहिए। देखिए, ये चुनौती है, चिंता की बात है जो गुजरात के नतीजे आए हैं। पहले विधानसभाओं के कांग्रेस पार्टी को शिकस्त मिली है। जो 8 विधायक हमारे चले गए थे दल बदल करके, वो जो रिक्त स्थान थे, वहाँ पर कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। और कल के नतीजे भी चौंकाने वाले हैं। शायद ये समय है कि इसका अवलोकन किया जाए और संगठन में किस किस तरह की वहाँ पे आवश्यकता है उसको दुरुस्त करने की, उस पर भी गौर किया जाए। सर, अवलोकन की बात करिए आपने, अवलोकन तो आपको नहीं लगता पूरे ब्रॉडर? देखिए, अभी तो जो टिप्पणी है और जो प्रश्न है आपका, वो गुजरात के नतीजों से संबंधित है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारा संगठन गुजरात में जो भी हुआ है उसको एनालाइज करेगा और उस पर जो भी सुधार होना चाहिए उसके लिए कदम समय पर उठे।
नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।